हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का वीडियो नंबर 17 है, लेकिन एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का पहला वीडियो है। ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, ना कोई केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। हम लास्ट में क्वेश्चन सेंड कर देंगे आप लोग को। ठीक है, इस चैप्टर में बस हम नोट्स का सिर्फ हिंदी करेंगे ताकि आपको परिभाषा याद करने में आसानी हो, है ना। पहले इस चैप्टर का पहला टॉपिक है ड्रग्स और मेडिसिन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव, और फिर सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ना है। तो केमोथेरेपी एक वर्ड है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज by using suitable chemicals is known as chemotherapy। मैंने विज्ञान की वह शाखा जो उपयुक्त रसायनों के द्वारा बीमारियों के उपचार के बारे में व्याख्या करता है, केमोथेरेपी कहलाता है। द केमिकल्स यूज्ड फॉर द क्योर का मतलब होता है अच्छा करना, स्वस्थ करना, आर कॉल्ड केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, है ना। और बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन रसायनों का हम उपयोग करते हैं उन्हें केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं, है ना। मेडिसिन्स आर द केमिकल सबस्टांसेस विच क्योर डिजीजेज एंड आर सेफ टू यूज। मैंने मेडिसिन रासायनिक पदार्थ हैं जो बीमारियों को ठीक करते हैं और इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित होते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, टॉक्सिसिटी इसका मतलब होता है जहरीलापन, एंड डू नॉट कॉज एडिक्शन का मतलब होता है लत। मतलब मेडिसिन के पास न के बराबर जहरीलापन होता है और वो लत नहीं बनाते हैं, है ना। कभी कभी जैसे दारू भी, है ना, अल्कोहल भी एक प्रकार का मेडिसिन है। दिमागी तनाव से बचने के लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, है ना, लेकिन अल्कोहल पीने का आदत लग जाता है, इसको बोलते हैं एडिक्शन। लेकिन मेडिसिन खाने का आदत नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों से मेडिसिन खा रहा है तो डॉक्टर की सलाह पर वह तुरंत झटके से बंद कर सकता है, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ड्रग्स आर द केमिकल सबस्टांसेस विच आल्सो क्योर डिजीजेज। ड्रग्स भी रासायनिक पदार्थ हैं जो बीमारियों को ठीक करते हैं, बट दे आर हैबिट फॉर्मिंग, लेकिन वो आदत बनाते हैं, एंड कॉज एडिक्शन और लत के कारण होते हैं, एंड हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स और इसके दूसरे घातक प्रभाव होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन। अभी हम ड्रग्स या मेडिसिन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन करने का बहुत सारा आधार है कि हम दवाओं को किन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके आधार पर उनको बांटा गया है। हम लोग दर्द से बचने के लिए दवा ले रहे हैं, या दिमागी तनाव से बचने के लिए दवा ले रहे हैं, कि संक्रमण से बचने के लिए दवा ले रहे हैं, कि बुखार से बचने के लिए दवा ले रहे हैं, है ना। तो दवाओं को किन उद्देश्य से लिया जा रहा है, इसके आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। नंबर ए है हमारा एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एक नंबर पे आता है नोट्स लिखने के लिए। एनाल्जेसिक्स, द केमिकल सबस्टांसेस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। मतलब रासायनिक पदार्थ जो दर्द से आराम दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, एनाल्जेसिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल एस्पिरिन, एनाल्जिन, सेरिडॉन, नोवाल्जिन, ये सब केमिकल सबस्टांस का नाम है। इनका फार्मूला भी होता है, लेकिन एग्जाम में फार्मूला आपको लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक 2 प्रकार के होते हैं, नारकोटिक्स और एक होता है नन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स किसे कहेंगे? केमिकल्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नारकोटिक्स। मतलब वे केमिकल जो नींद उत्पन्न करते हैं और बेचैनी उत्पन्न करते हैं। मैं दवाओं को खाने से आपको बेचैनी उत्पन्न होगा, नींद उत्पन्न होगा, उन्हें नारकोटिक्स कहा जाता है। दे कॉज एडिक्शन, ये लत का कारण होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये सब केमिकल सबस्टांस है। एनसीईआरटी में सभी का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखिए एनसीईआरटी का किताब है आपका, ये मॉर्फिन है, ये हेरोइन है, ये कोडीन है। ठीक है, देखिए सभी का फार्मूला है, लेकिन सब फार्मूला एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए नोट्स, है ना, तो नोट्स लिखिएगा और एग्जाम्पल में सिर्फ केमिकल का नाम लिखिएगा। दूसरा प्रकार है नन नारकोटिक्स, है ना।
केमिकल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस बट रिलीव पेन्स, मतलब केमिकल जो नींद और बेचैनी उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन दर्द से आराम दिलाते हैं, आर कॉल्ड नॉन नार्कोटिक्स। इसका एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल। ठीक है, बहुत पॉपुलर नेम है। दूसरा कैटेगरी है कैपिटल बी, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू रिमूव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, एंग्जाइटी का मतलब होता है भविष्य की चिंता। जैसे आप लोग को पढ़ाई का चिंता हो रहा है, माता पिता को बच्चों का शादी का चिंता होता है, नौकरी का चिंता होता है, और ये चिंता में लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो एंग्जाइटी का मतलब होता है भविष्य की चिंता। तो वे रासायनिक पदार्थ जो तनाव दूर करने के लिए और चिंता दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइकोथेराप्यूटिक, पी यहाँ पर साइलेंट है, साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स। इनको साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है इक्वानिल, वेरोनल, एमिटल, लुमिनल, ये सब केमिकल सब्सटेंस है ना। देखिए यहाँ पर वेरोनल है ना, वेरोनल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कैटेगरी है, सी नंबर है हमारा एंटीसेप्टिक, है ना। हम लैंग्वेज को सेम रखने की कोशिश किए ताकि परिभाषा याद करने में आपको आसानी हो। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल और टू इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, बाधित करना, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों, जैसे हमारा बैक्टीरिया, वायरस, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका इस्तेमाल सूक्ष्म जीवों को मार देने के लिए या उनकी वृद्धि को बाधित करने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। डेफिनेशन आएगा तो आप तो यहाँ लिख के सीधे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दे आर सेफ टू बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, मैंने एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो जीवित ऊतकों पर अप्लाई करने के लिए सुरक्षित होते हैं, जैसे कट्स, कटे स्थान पर ओन्स मैंने घाव होता है। डिजीज्ड स्किन सरफेस का मतलब हो गया त्वचा का वह स्थान जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ हो, मैंने खुजली हुआ हो, दाद हुआ हो, उसे हम कहेंगे डिजीज्ड स्किन सरफेस एट्सेट्रा। दीज आर यूज्ड ओनली एक्सटर्नली, मतलब एंटीसेप्टिक को बाहर से यूज किया जाता है, इसे खाया नहीं जाता है। एग्जाम्पल है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, है ना। छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, है ना। डेटॉल बहुत ही कॉमन एंटीसेप्टिक है। डेटॉल किन दो पदार्थों का मिक्सचर है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल। इन दोनों का स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में किताब में देख सकते हैं निकाल के। बिथियोनल इज एडेड टू सोप्स टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, साबुन के पास भी एंटीसेप्टिक गुण होता है। तो साबुन में वह कौन सा केमिकल होता है जो एंटीसेप्टिक गुण को लाता है, तो उसका नाम है बिथियोनल। ये 2020 में आया था टिंक्चर ऑफ आयोडीन लिखने के लिए। आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, इट्स 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक है। यदि हम लोग अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में 2 से 3% आयोडीन को मिला दें तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। इट इज़ अप्लाइड ऑन ओन्स, इसे घावों पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बोरिक एसिड इन डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। आँख बहुत ही मुलायम सेंसिटिव स्थान होता है, वहाँ पर हम लोग हार्ड एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आँखों में बोरिक एसिड के डायल्यूट जलीय घोल को एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला कैटेगरी हमारा डिसइंफेक्टेंट, है ना। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी एंटीसेप्टिक में भी ये डेफिनेशन था। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम लोग एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को हम लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम नालियों में, टॉयलेट में, फर्श में इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग देम इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अजैविक वस्तुओं में, सच एज फ्लोर्स, टॉयलेट्स, ड्रेन्स, है ना। ड्रेन्स में होता है नालियाँ, ड्रेन्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो डेफिनेशन आएगा, यहाँ तक लिखें। एग्जाम्पल है 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का एक तरीका है। हम सॉल्यूशन चैप्टर में इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो 0.2 to 0.4 ppm एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, है ना, ये भी डिसइंफेक्टेंट है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ SO2, ये भी डिसइंफेक्टेंट है। एग्जाम्पल है सब। देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एक्ट एज बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, मतलब यहाँ कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में काम करते हैं, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है फिनॉल, है ना। फिनॉल का इस्तेमाल हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। यदि सॉल्यूशन में फिनॉल का कंसंट्रेशन 0.2% होगा तो इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में करेंगे, और यदि फिनॉल का कंसंट्रेशन 1% तक होगा तो उसका डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, शरीर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। हमारा नंबर है एंटी माइक्रोबायल्स। एंटी माइक्रोबायल्स द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू क्योर इन्फेक्शंस, संक्रमण ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, है ना, आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबायल्स। मतलब वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है, एंटी माइक्रोबायल्स कहलाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ये सभी हमारे एंटी माइक्रोबायल ड्रग के ही उदाहरण हैं। F नंबर हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक, एंटी में होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, है ना। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, मतलब वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से के द्वारा उत्पादित होते हैं या लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, एंड विच आर यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ और टू किल द अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, है ना। मतलब एंटी वे पदार्थ जिनका उत्पादन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है और फिर उनका उपयोग भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही किया जाता है, लेकिन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देने के लिए या तो उनकी वृद्धि को बाधित करने के लिए एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से उत्पादित होते हैं या लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं तथा जिनका उपयोग दूसरे घातक सूक्ष्म जीवों को मार देने के लिए या उसकी वृद्धि को बाधित करने के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ऑफ्लोक्सासिन एट्सेट्रा। डेफिनेशन तो आपको याद हो जाएगा, ये एग्जाम्पल ही आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। अगर एंटीबायोटिक्स पे नोट्स आएगा लिखने के लिए तो हम लोग बस यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। द एंटीबायोटिक्स कैन बी आइदर बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं, या तो बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। जो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों को जान से मार देता है उसे कहते हैं बैक्टीरिसाइडल, और जो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों को जान से नहीं मारेगा बल्कि सिर्फ उसकी वृद्धि को रोकेगा उसे कहा जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो वृद्धि को रोकेगा वो बैक्टीरियोस्टैटिक, तो जो दूसरा वाला बच गया वो जान से मार देगा, है ना। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन द बॉडी। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लोक्सासिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स इनहिबिट का मतलब होता है बाधित करना, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन द बॉडी। एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। अभी स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना। द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट आर अफेक्टेड बाय अ सर्टेन एंटीबायोटिक, है ना। सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया का रेंज जो एक निश्चित एंटीबायोटिक के द्वारा प्रभावित होते हैं इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, उसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक एक से अधिक प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर अपना प्रभाव डालेंगे उसे कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और जो एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अपना प्रभाव डालेगा उसे हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट
several different types of harmful microorganisms are called broad spectrum antibiotic, और द एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ स्पेसिफिक, एक विशिष्ट है ना, यहाँ पर एक विशिष्ट है, यहाँ पर है सेवरल, विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आपको अलग से पूछ सकता है डिफाइन करने के लिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, व्हाट डू यू मीन बाय नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक डेफिनेशन एक नंबर का ही रहेगा, तो तोड़ तोड़ के पूछेगा आप लोग को, ठीक है। जी नंबर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स दोज केमिकल सबस्टांसेस विच कंट्रोल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, है ना, आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो वे रासायनिक पदार्थ जो बच्चों के जन्म को कंट्रोल करते हैं, अर्थात विच कंट्रोल द प्रेगनेंसी इन वुमेन, जो औरतों में प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है नोरेथिंड्रोन, मेस्ट्रानॉल, माइप्रिस्टोन एट्सेट्रा। एक नंबर में इतना लिखना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।